नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है कि शनि की महादशा आपके लिए कैसी जाएगी, अच्छी या बुरी, इसे देखते कैसे हैं। मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें शनि कितना शुभ होगा और कितना अशुभ, उसमें मैंने 2 फिल्टर्स लेकर ये बात समझाने की कोशिश की थी। उसी को और फर्दर एक्सटेंड करा। इसमें कारक कहाँ पे वो ठीक नहीं होते, वक्री होगा तो कैसे प्रभाव आएंगे, इन सब चीजों को भी इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया। तो आपको सिर्फ अपनी जन्म कुंडली लेकर बैठना है जिसमें नवांश कुंडली भी बनी हो, और जहां आपका शनि है वहां हाथ रख लीजिए और आराम से देखिए कि उसका प्लेसमेंट्स कहाँ है। तो ये ज्यादा मुश्किल आपको नहीं लगेगा, आराम से आप इसे समझ पाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, हर हाउस में लगभग एक ही जैसी बात बताने की कोशिश की है। थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन इसलिए कि आप उसे आराम से समझ सकें। जब आप समझ जाएंगे तो ये मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको अपनी कुंडली में शनि को देखने के लिए। एग्जांपल देखिए। आइए विस्तृत रूप में देखें और उन सरल शब्दों में कोशिश करूंगा मैं कि एक आम आदमी को ये बात समझ में आए कि उसके लिए शनि की महादशा कैसी जाएगी। तो ये बात जानना बड़ा ज़रूरी है कि शनि कहाँ पर बैठा है, किन हालात में है, उनकी परिस्थितियाँ शुभता या अशुभता की कैसी हैं। इसी के हिसाब से उसकी दशा अच्छा फल देगी या बुरा, इसका निर्धारण होगा। कुछ चीज़ें कुंडली में बिल्कुल फिक्स हैं जो बदलती नहीं हैं। लग्न कोई सी भी हो, लग्न पहला घर होता है। ये जो 1 नंबर है ये भाव बताए, पहला भाव ये भाव है, दूसरा भाव, तीसरा भाव, सब ठीक है। तो आम तौर पर 12वें भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में और 7वें भाव में शनि का अधिक शुभ फल प्राप्त नहीं होता आम तौर पर। ये कंडीशंस थोड़ी थोड़ी बदलती जाएंगी जो मैं आपको अभी बताऊंगा। और अगर आपका इनमें से किसी भी भाव में मैथमेटिकल नंबर 1, 4, 5, 8 और 9 आया तो वो वहाँ बुरा प्रभाव करने वाला होगा, कमजोर हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। अगर वो 2, 7, 10 और 11 नंबर आया तो शुभ फल देने वाला होगा, उसकी ताकत बढ़ जाएगी। और अगर 3, 6, 9, 12 रहा तो न्यूट्रल इफेक्ट, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, और फैक्टर्स उसमें काउंट होंगे। तो शत्रु कहाँ पे रहेगा? 1, 4, 7, 1, 4, 5 और 8। कारक कहाँ का है? 6, 8वें, 10वें। कारक ये देखिए, कारक के लिए मैंने ये निशान लगा दिए। जहां भी वो कारक होता है वहां वो विशेष फल देने की सामर्थ्य रखता है, पर कारक में एक नियम होता है कि उसे अकेले नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई और ग्रह होगा, और अगर वो शुभ ग्रह होगा तो उसकी सामर्थ्य बढ़ेगी। ठीक है, चलिए। एक विशेष चीज और है कि इस भाव में, 7वें भाव में वो दिग्बली होता है। राशि कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने पॉइंट्स जो लगा दिए ये फिक्स हैं। लगन कोई भी होगी ये फिक्स ही रहेगा। कल्पना कीजिए आपका हम पहले घर में शनि है, तो यहाँ मैक्सिमम 1 से लेकर 12 तक की गिनतियां हो सकती हैं। पहले घर में होने पर हम मान के चल रहे हैं कि वो शुभ फल नहीं देता, यानी ये स्थिति कट गई 1। अगर यहाँ पे वो 1, 4, 5 और 8 नंबर की राशियां हैं, आप समझ पा रहे हैं, पहला भाव पहले से ही हम उसे मान कर चल रहे हैं खराब, ये वाली राशियां हैं तो वो एक और खराब परिस्थिति आपको दे रहा है। अगर ये वाली राशियां हैं तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर ये वाली राशियां यानी वृषभ, तुला, मकर और कुंभ, आपको कुछ नहीं सोचना है, ना राशियां ना डिटेल्स, आपको सिर्फ उंगली रख लेनी है। जैसे मान लो आपकी कुंडली में शनि पहले भाव में है तो यहाँ उंगली रख लीजिए बस। फिर वहां पे देखिए पहले भाव में बैठ के वो 1 खराबी कर रहा है। अगर यही मैथ के नंबर हैं तो 1 और खराबी उसमें आ गई, तो ये हुई शनि की स्थिति। तो आपकी कुंडली में अगर पहले भाव में शनि है थोड़ा खराब, यानी प्लेसमेंट के हिसाब से ये नंबर आए दोबारा खराब। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि एक बार देख लेंगे, बार आराम समझ में आएगा। लेकिन हाउस यही है, नंबर मैथ के ये आ जाते हैं तो स्थितियां ठीक।
तो आपको ये देखना है, ये आएंगे तो खराब, ये आएंगे तो एवरेज, ये आएगा तो बहुत अच्छी स्थिति आएगी। अगर ये स्थितियां आ रही हैं तो शुभता बढ़ गई, शुभता बढ़ गई और वो वक्री भी हो गया तो शुभता और अधिक बढ़ जाएगी। इसको समझ लीजिए, शुभ और अधिक हो जाएगा। अगर उसके साथ सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु बैठेंगे तो उसकी अशुभता बढ़ेगी, उसका मारक प्रभाव बढ़ जाएगा, तो वक्री होने पर फिर वो और अधिक खराब असर देगा। शुभ ग्रह शुक्र, गुरु और बुध अगर साथ में हैं तो ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, बात समझिएगा। तो शुक्र, गुरु, बुध अगर साथ हैं तो शुभता बढ़ेगी। तो बहुत आसान से हमने 3-4 फिल्टर इकट्ठे लगाए, वो यहाँ समझ में आ जाएंगे। कल्पना करिए आपका शनि यहाँ है दूसरे भाव में, यहाँ मैथ का नंबर है 1, 4, 5 और 8। तो भाव की स्थितियाँ यहाँ ठीक हैं, मैथ का नंबर अगर ये आया तो खराब, ये आया तो एवरेज, ये मैथ का नंबर इनमें से कोई सा लिखा है तो बहुत बढ़िया। तो कल्पना करिए आपका 7 नंबर लिखा है तो ये स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वो मित्र है, बलवान है, अच्छा है। ऐसी सूरत में जब वो अच्छा है और अगर शुभ ग्रह साथ में है तो अच्छाइयाँ और बढ़ गई, बुरे ग्रह साथ में है तो बुराई बढ़ गई। तो आपको एक लमसम अंदाजा हो जाएगा। अब आपने ये रखा शनि, तय हो गया कि भाई 2 बार अच्छा हुआ, 2 बार खराब हुआ, एक एवरेज से अच्छी स्थिति इसकी आई। ऐसी स्थिति में अगर ये वक्री हुआ तो इसके शुभ फल बढ़ जाएंगे, आपको लाभ बढ़ेगा। कल्पना करिए आपका शनि तीसरे भाव में है, इस भाव में, ठीक है, इन 12 से बाहर तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर ये 3 नंबर मिथुन राशि नहीं है, ये भाव है। यहाँ पे 1, 4, 5 और 8 राशियों में से कोई सी लिखी है, यानी अगर यहाँ मैथ का नंबर 1 है, 4 है, 5 है या 8 है तो ये स्थिति खराब हो गई। भाव के हिसाब से स्थिति ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब आता है कि यहाँ पर ये वाले राशियां आई तो हो जाएंगी प्लस पॉइंट, ये राशियां आई तो न्यूट्रल। अब अगर शनि यहाँ पे लिखा हुआ है और मित्रता है, ये वाली राशियां हैं, मित्र है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, स्थितियां ठीक हैं, तो वक्री होने पर शुभता बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो इन राशियों के साथ है, खराब बात, इन ग्रहों के साथ है और खराब बात, और वक्री हुआ तो कड़वापन और बढ़ जाएगा। यानी वक्री होगा तो शुभ की शुभता बढ़ी, खराब है, बुरा है, वक्री हुआ तो उसकी बुराइयां, उसकी मारक क्षमता बढ़ी। बस सिंपल सा तरीका है, अच्छे को और अच्छा, बुरे को और बुरा कर देता है। कल्पना कीजिए चौथे घर में आपका शनि है, ये चौथा भाव है, इसमें मैथ का नंबर नहीं दिखा रहे हैं अभी। 1, 4, 5, 8 में से कोई सा भी नंबर यहाँ लिखा है तो ये एक खराब स्थिति है। भाव के हिसाब से हम पहले ही खराब स्थितियां पे बाहर के चल रहे हैं, ये 2 खराब स्थितियां हो गई। अगर वो न्यूट्रल है तो इसे न्यूट्रल ले लीजिए, लेकिन इनमें से कोई राशि है तो ये स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, फिर इसका प्रॉब्लम नहीं रहेगा, यानी इसे हटा दिया जाएगा। क्योंकि वो यहाँ पर अगर 7, 10 या 11 में से कोई है तो राजयोग बनेगा, तो ये अतीव शुभ हो जाएगा। वृषभ के साथ नहीं बनेगा पर इन 3 के साथ राजयोग बनेगा। तो अगर ये राजयोग बना, कल्पना कर लें, जो राजयोग लगन में भी बन सकता था, तो और शनि यहाँ पर है, शुभ ग्रहों के साथ है, वक्री भी हुआ तो ये मैक्सिमम अच्छे फल देगा। पर पापी ग्रहों के साथ है तो थोड़े एवरेज फल देगा। अब सारी खराबी क्या आएगी कि नंबर भी ये वाले आ जाएं बाई चांस, ग्रह भी ये वाले आ जाएं बाई चांस, भावफल पहले ही खराब है तो ये मैक्सिमम खराब हो जाएगा। और अगर ऐसी स्थिति में शनि वक्री हुआ तो और अधिक मारक क्षमता बढ़ जाएगी। इधर आ जाते हैं 5वें भाव में आपका शनि, हम पहले ही उसे भाव से खराब मानकर चल रहे हैं। अब अगर वो खराब है, राशियां कौन सी आई, 1, 4, 5 और 8, तो ये स्थिति खराब। अगर राशियां आई 3, 6, 9 और 12, स्थिति एवरेज। अगर राशियां आई 2, 7, 10 और 11 तो ये बहुत अच्छी स्थिति आएगी। तो आपको उंगली रखकर क्या देखना है, भाव कौन सा है, एक गड़बड़ हो गई,
राशियां ये वाली हैं तो स्थितियां सुधार, ये वाली हैं तो एवरेज एवरेज, ये वाली हैं तो खराब हो गया। अब अगर खराब हो गया तो ये भी खराब और ये भी खराब, न्यूट्रल हुआ तो ये न्यूट्रल पर ये खराब, अच्छा हुआ तो ये बात अच्छे में चली गई अब क्योंकि फेवर हो गया। तो ऐसी स्थिति में शनि अगर होगा और वो वक्री होगा तो इन स्थिति में वक्री होगा तो शुभता और बढ़ी, इस स्थिति में वक्री रहेगा तो कोई विशेष फल नहीं दे रहा है, इस स्थिति में वक्री हुआ तो उसकी स्थिति और खराब हो जाएगी। मेरे ख्याल ये बात आराम से समझ आ रही होगी, एक ही जैसी बात हर जगह है। इस घर में यहाँ वो कारक भी है, पापी ग्रहों के प्रभाव को इसमें भी काउंट करना है कि कोई ग्रह साथ बैठा है तो कौन सा, ये बैठे हैं और खराब, शुक्र गुरु बुध में से कोई बैठा है तो बहुत अच्छा। इसमें वो कारक है, इसे एक विशेष यहाँ पे बल प्राप्त होता है कारक होने का, तो पहला प्लस पॉइंट तो यही है इसके लिए। अब अगर यहाँ जो मैथ की राशि है वो 1, 4, 5 और 8 आती हैं तो ये स्थिति खराब, 3, 6, 9 और 12 आती हैं तो एवरेज, 2, 7, 10 और 11 आई तो बहुत अच्छी। ये राशियां यहाँ लिखी हुई हैं, मैं उन्हीं को बार बार लिख रहा हूँ। तो आपको क्या देखना है कि छठे घर में वो पहले ही बहुत अच्छा होता है, पर राशि खराब हो जाए तो खराब स्थिति आई, यानी वो एवरेज, न्यूट्रल आई तो न्यूट्रल, अच्छी आई तो बहुत अच्छी। अब ऐसी 2 पॉइंट तो यहाँ खराब हो गए, यानी एक अच्छा, ये खराब, ये आया तो न्यूट्रल, ये आया तो बहुत अच्छा। मान लो ये राशियां आई, ये भी अच्छा और ये भी अच्छा, दोनों पॉइंट अच्छे। अब तीसरा पॉइंट देखना था किस ग्रह के साथ बैठा है, इनके साथ बैठा है तो खराबी आई, इनके साथ बैठा है तो बहुत अच्छा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि हर एक के नंबर अपने अपने अलग हैं, हर एक को समझने का ढंग लगाइए। तो हमने सबको लगाया और अब अगर शनि है तो सारी अच्छी स्थितियां, ये वाली भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो शनि अगर यहाँ है तो अच्छा फल देगा, वक्री हो गया तो और अच्छा फल देगा। ये स्थिति अच्छी है पर ये खराब है, ग्रह भी इसके साथ खराब बैठे और शनि वक्री हुआ तो स्थितियां और अधिक खराब देगा। तो आपको वक्री है कि नहीं ध्यान से देखना है, आपको इन सब चीज़ों में ही देखना है किस ग्रह के साथ बैठा है, इनके साथ बैठेगा तो खराब, इनके साथ बैठेगा तो अच्छा। सेम बात यहाँ पे आती है, पर यहाँ एक विशेष और बात है, भाव के हिसाब से यहाँ वो अच्छा फल आमतौर पे नहीं देता, पर यहाँ दिग्बली होने के कारण उसे एक विशेष लाभ प्राप्त है। अगर फिर से यहाँ पर 1, 4, 5 और 8 नंबर की राशि है तो खराब फल, तीसरा, छठा, 9वां और 12वें नंबर की राशि है तो एवरेज, 2, 7, 10 और 11 नंबर की राशि है तो बहुत अच्छी। इन 3 राशियों में होने पर यहाँ ये राजयोग बनाएगा। अगर ये राजयोग बनाएगा तो इस भाव का अर्थ खत्म हो जाएगा, ये बेहद अच्छा हो जाएगा। तो राजयोग बना इन 3 से, और अगर शुभ ग्रह भी साथ बैठा तो स्थिति अतीव शुभ। ऐसी स्थिति में अगर ये वक्री हो जाता है, ठीक है, तो वक्री होने पर शुभता बहुत बढ़ जाएगी। पर अगर वो यहाँ पर खराब स्थिति हम पहले ही गिन रहे हैं भाव की, इन राशियों में आया तो और खराब, इन ग्रहों के साथ बैठ गया तो और अधिक खराब, सारे फिल्टर खराब हो गए, और वक्री भी हो गया तो बहुत खराब प्रभाव देखने में आएंगे। 8वां घर यहाँ ये कारक है, इसे विशेष योग यहाँ प्राप्त है कारक होने के कारण। कारक को अकेला नहीं होना चाहिए, तो अगर ये अकेला है तो ये खराब, इन ग्रहों के साथ है तो खराब, शुक्र गुरु बुध के साथ है तो बहुत अच्छा। ये रहा शनि, कारक होने के कारण उसे प्लस पॉइंट मिलता है। अगर उसकी राशि 1, 4, 5 और 8 आई तो ये खराब स्थिति हो गई। अगर उसकी राशियां 2, 7, 10 और 11 आई, जो मैं बराबर बताता जा रहा हूं आपको, तो ये स्थितियां इसके लिए शुभ फलदायी। अब अगर ये कारक है, राशियां यहाँ पे मैथ का नंबर ये वाला आ रहा है, शनि के साथ शुभ ग्रह बैठे हैं और ये वक्री हो जाता है तो ये अतीब शुभ फल दे सकता है। लेकिन भाव यही वाला है, राशि ये वाली है और पापी ग्रहों के साथ बैठा है तो ये बुरा हुआ। ऐसी स्थिति में ये वक्री हुआ तो ये बहुत अधिक खराब फल देगा। मुझे उम्मीद है ये बात आराम से समझ में आ रही होगी, 2 बार ध्यान से देखेंगे समझ आ जाएगी, कोई बहुत मुश्किल नहीं। कल्पना कीजिए आपका शनि यहाँ बैठा है, अब ये 9वां भाव है, फिर वही बात कि 1, 4, 5, 8 नंबर की राशियां, यानी 1, 4,
5 और 8 नंबर की राशियां यहाँ हैं तो ये बुरी बात हो गई। 2, 7, 10 और 11 नंबर की राशियां हैं तो ये अच्छी बात हो गई। प्लस बीच वाली राशियां यहाँ पे न्यूट्रल, यानी 3, 6, 9, 12 नंबर का अंक है, न्यूट्रल प्रभाव देगा। तो इसके बाद देखना युति, अगर इन ग्रहों के साथ है शुभ के साथ तो शुभता बढ़ गई, इनके साथ है तो अशुभ हो गया, खराब हो गया। तो तीनों फिल्टर कैसे कि भाव की स्थिति एवरेज, अंक आपने देखा पहला फिल्टर किसके साथ बैठा है, दूसरा फिल्टर, इस हिसाब से आपको पता चला कैसा है। अब अगर ये अच्छा है वक्री हुआ तो बहुत अच्छे फल देगा, खराब है वक्री हुआ तो खराब फल देगा। 10वां भाव, फिर वही बात, 1, 4, 5 और 8 नंबर यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ ये कारक है, प्लस पॉइंट है इसके पास है। इन भावों में आने पर स्थिति खराब, सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु इसके साथ बैठे तो स्थिति और अधिक खराब हो जाएगी। तो यहाँ ऐसी स्थिति में शनि अगर वक्री हो जाता है तो उसके प्रभाव थोड़े खराब ही आएंगे साधारण से, यानी मार्गी से अधिक खराब। लेकिन यहीं पर वो 2, 7, 10 और 11 में, इन 3 में होने पर यहाँ राजयोग बनेगा और अगर शुभ ग्रहों के साथ भी है तो बहुत अच्छी बात हो गई। और ऐसी स्थिति में वक्री हो गया तो अत्यधिक शुभ फल देने वाला बनेगा। सेम स्थितियां यहाँ पर हैं, 2, 7, 10 और 11 नंबर पे शुभता, शुक्र बुध गुरु साथ बैठे, शुक्र गुरु और बुध साथ बैठे तो लाभ, 1, 4, 5 और 8 नंबर आए तो खराब, सूर्य, मंगल, राहु और चंद्र आए तो और खराब। तो अगर ये कॉम्बिनेशन यहाँ बना तो स्थिति बहुत खराब, ये कॉम्बिनेशन बना तो स्थिति बहुत अच्छी आ रही है। तो शनि वक्री हो जाए बाई चांस तो लाभ बढ़ गया, खराब स्थिति आ रही है वक्री हो गया नुकसान और बढ़ गया। अब 12वां कर, कारक भी है और प्लेसमेंट वाइज आमतौर पर अच्छे रिजल्ट नहीं देता। फिर वही बात, 1, 4, 5 और 8 नंबर की राशि है और जो ग्रह हैं वो यहाँ शत्रु हैं, या 2, 7, 10 और 11 जो राशियां इसकी स्वग्रही उच्च और मित्र राशियां ये हैं, और बुध, शुक्र और गुरु शुभ ग्रह। तो ये कारक होने के बाद ये नंबर आ गए, ये राशि आ गई तो अतीव शुभ हो गया। और ऐसे में वक्री हो गया तो बेहद अच्छे फल दे सकता है। पर ये वाले मैथ के नंबर आए, ये वाले ग्रह आ गए तो, और शुभता पहले ही यहाँ नहीं है क्योंकि ये भाव आमतौर पर शुभ फल नहीं देता, तो ऐसी सूरत में खराब देगा और वक्री हो गया तो और अधिक खराब देगा। तो मैंने पूरी कोशिश की कि हम भाव को समझें, राशि के साथ मित्रता को समझें, कारक को समझें, कौन सा ग्रह के साथ बैठने पर युति अच्छी और खराब इसको समझें। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात आपको आराम से समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो एक बार और देख लीजिए, लगभग एक ही बात हर भाव में रिपीट की गई है। मुझे उम्मीद है आपने अगर ध्यान से एग्जाम्पल को देखा होगा, थोड़ी सी कोशिश की होगी तो अवश्य ही आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ी बहुत दिक्कत है क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट इतना आसान नहीं रहता, दोबारा थोड़ा सा प्रयास कीजिए, जरूर समझ में आएगा। अब अपनी कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहें तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और जो भी एक मुनासिब फीस है वो आपसे ले ली जाएगी और आपसी बातचीत, आपके सवालों का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।